हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 17 अक्टूबर 2025 के 12 सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। यानी हम देखेंगे कि आज के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 न्यूज़ सामने आई हैं। और फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए जाते हैं। यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना है वो 90% तक होती है। डायरेक्टली आप देखेंगे अपने एग्जाम और मॉक टेस्ट में कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस उठा के रखे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिए। जैसे कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा वेटेज होता है आप पेपर में, तो आप देखेंगे कि हमारी सीरीज़ को फॉलो करके आप करंट अफेयर्स के सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपकी जो नॉलेज है करंट अफेयर्स के मामले में वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम असल में बोलने से ज़्यादा एक्शंस पे विश्वास रखते हैं, तो इसलिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप हमारी बातें ना मानते हुए सीधे आप क्लासेस पे आइए और आप 10-15 दिन हमारी क्लासेस को करके देखिए। इसका जो रिजल्ट है वो आप डेफिनेटली अपने मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो आइए विद दिस नोट अपनी क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। और हमेशा की तरह हम क्लास की शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी एक दिन पहले हमने यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको हम एक बार सरसरी निगाह से रिवाइज करते हैं दोबारा से। ठीक है, तो कल का हमने पहले क्वेश्चन किया था 2026 में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है मिशन दृष्टि, इसको कौन लॉन्च करेगा। तो इसको लॉन्च कर रहा है भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है गैलेक्स आई। ठीक है, ये इंडिया की प्राइवेट कंपनी है एक। इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया जाएगा। ये जो अवार्ड है दिया जा रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। अक्टूबर 2025 में मां से शिशु संक्रमण की 3 प्रमुख बीमारियों HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी को पूरी तरह समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तो ये बन गया है मालदीव देश। ठीक है, तो ये जो 2 बीमारियां यहाँ पर लिखी हैं HIV और सिफिलिस, ये ऑलरेडी 2019 में ही ख़त्म हो गई थी और अभी 2025 में हेपेटाइटिस बी भी इनके देश से ख़त्म हो गया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में विश्व छात्र दिवस हमने कब मनाया। तो 15 अक्टूबर को। थीम क्या रखी थी? छात्रों को नवाचार और परिवर्तन के वाहक के रूप में सशक्त बनाना। राज्य के युवाओं को वैश्विक कैरियर अवसरों से जोड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने CM फ्लाइट नाम की योजना शुरू करी है। तो ये है असम, जहाँ पे CM फ्लाइट का फुल फॉर्म क्या है? चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? आंसर है राजपूताना रॉयल्स। और इसमें इन्होंने किसको हराया था? तो पृथ्वीराज योद्धा को। ठीक है, ये जो इवेंट है कहाँ पर हुआ था? यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में। ओके, कब से कब तक ये इवेंट हुआ था? 2 से लेकर 12 अक्टूबर तक। इसके ब्रांड एम्बेसडर का नाम याद रखिएगा। इस इवेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर थे मिस्टर रामचरण। किस वैश्विक संस्था ने चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ कर दिया है? आंसर है यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पेरिस में। ठीक है, अक्टूबर 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो तेलंगाना के हैदराबाद में। फिर अगला है अक्टूबर 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं सोनाली सेन गुप्ता। युगांडा के कंपाला में गुट निरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मध्यावधि मंत्री स्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका नेतृत्व किया है कीर्तिवर्धन सिंह ने। और थीम हमने रखी थी इसके लिए साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। अक्टूबर 2025 में क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बैच प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? इनका नाम है शिवांगी सिंह। और गूगल मैप्स को टक्कर देने के लिए भारत के स्वदेशी एप्लीकेशन जिसका नाम है मैपल्स, इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है मैप माई इंडिया ने। ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 कल के करंट अफेयर्स थे। इनको आप अगर डिटेल में समझना चाहते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से डेप्थ में जाके हर क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा। ठीक है, बाकी अब हम आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं और यहाँ पर बस 1 मिनट आपका मैं लूँगी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। हमारी जो सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो लॉन्च कर दी गई है। साथ ही अगर आपको पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें आप चाहते हैं कि जनवरी से लेकर अगस्त तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल हों, तो ये वाली बुक भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा सैम्पल है हमारी सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर
क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया गया है, हाइलाइटर और इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह का यूज़ करके। साथ ही यहाँ पिक्चर्स भी इंक्लूड हम करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ सकें और साथ ही ये लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में रहे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इस ई बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला सवाल है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? आंसर है यहाँ पे अनंत गोयनका, ठीक है। ये बने हैं फिक्की के नए प्रेसिडेंट। तो अनंत गोयनका वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं और ये किसकी जगह ले रहे हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल को ही रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की बात करेंगे तो फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके संस्थापक हैं घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा कि फिक्की के नए प्रेसिडेंट बने हैं मिस्टर अनंत गोयनका, ए ऑप्शन, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? हर्षवर्धन अग्रवाल को, ठीक है। इसी के साथ चलिए हम कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियां एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2025 की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट है बेसिकली अपॉइंटमेंट्स की। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स के 35वें महानिदेशक कौन बने? ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर का नाम है शिरीष चंद्र मुर्मू। हमने कल भी इसको रिवीजन में रिवाइज किया था। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में किसको चुना गया है? डॉक्टर कनाथ दास को। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि महाराष्ट्र स्टेट के पहले गवर्नर हुआ करते थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं मिथुन मनहास। भारत की नई महालेखा नियंत्रक बनी हैं TCA कल्याणी और ये 29 नंबर की महालेखा नियंत्रक हैं। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं राजकुमार अरोड़ा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक हैं डॉक्टर A राजराजन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के नए सचिव हैं मिस्टर अमित खरे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल अपॉइंटमेंट्स की शीट है, इसको ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। साथ ही अगर आप डिटेल में राष्ट्रीय नियुक्तियों का टॉपिक कवर करना चाहते हैं, जिसमें आप ये पढ़ना चाहते हैं कि 2025 में जितनी भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ आई हैं उनको हम पढ़ लें, रिवाइज कर लें, तो उसके लिए आप हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे एक वीडियो है, उसको रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर हमने सारी की सारी नेशनल अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करी हुई है, ठीक है। फिक्की के बारे में यहाँ एक और करंट अफेयर सामने आया था पिछले दिनों। फिक्की जो है, इन्होंने नेटफ्लिक्स इंडिया और IICT के साथ मिलके डिसाइड किया है कि वो इंडियन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेंगे इन द फील्ड ऑफ AVGCXR। ये क्या चीज़ है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी, ठीक है। आप जानते हैं कि ये जो है मॉडर्न टेक्निक्स हैं सारी की सारी। तो नेटफ्लिक्स और फिक्की और IICT का ये कोलैबोरेशन है जिसमें इन्होंने डिसाइड किया है कि इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको वो इस फील्ड में हेल्प करेंगे, उनको मॉडर्नाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। IICT क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, फाइन। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की तीसरी तिमाही यानी Q3 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ज़रूर आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जब भी बात होती है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो थर्ड क्वार्टर का जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो रिलीज़ कर दिया गया है 2025 के लिए और इसमें हमारी रैंक है 85, ठीक है। 85th पोजीशन पे हम आ गए हैं। और चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक दुनिया के पासपोर्टों की एक आधिकारिक और व्यापक रैंकिंग प्रणाली है। ये सूचकांक इस बात पर मापता है कि किसी देश का जो पासपोर्ट है वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 अगर हम देखेंगे Q3 का, तो भारत की रैंक है इसमें 85वीं, यानी कि हम 57 वीज़ा मुक्त हमारा आगमन है। इसका मतलब क्या है? यानी कि 57 देशों में हम वीज़ा फ्री होकर जा सकते हैं, वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत नहीं है भारतीय नागरिकों को, ठीक है। जनवरी 2025 में जो हेनले पासपोर्ट सूचकांक आया था, यानी कि जो प्रथम तिमाही के लिए इन्होंने लॉन्च किया था अपना सूचकांक, उसमें भारत की रैंक थी 85, सेम पोजीशन पे थे हम। जुलाई 2025 में इन्होंने द्वितीय तिमाही के लिए अपनी रैंकिंग जारी करी थी जिसमें हमारी रैंक थी 77, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहली बार शीर्ष 10 से बाहर होकर 12वें स्थान पर आ गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है, ओके। यहाँ पे टॉप 3 देश की अगर हम बात करेंगे तो पहला है सिंगापुर, दूसरा है दक्षिण कोरिया और तीसरा है यहाँ पर जापान। जो सिंगापुर है वो 193
देशों में वीज़ा मुक्त होकर जा सकता है, दक्षिण कोरिया 190 और जापान 189। लेकिन ये वैल्यू आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएगी। सिर्फ आपको सिंगापुर का ज़रूर याद रखना है कि सिंगापुर 193 एंड इंडिया 85 रैंक पर है 57 वीज़ा फ्री कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, भारत के कुछ पड़ोसी देश की बात करेंगे तो चीन की रैंक है 64, भूटान की है 89, श्रीलंका की है 96, नेपाल की 98, बांग्लादेश की 103 और पाकिस्तान की 106। ठीक है, यूजुअली आपसे फर्स्ट वाला पूछा जाता है या फिर इंडिया की रैंक आपसे पूछ ली जाएगी, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। जो हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स है वो कौन देता है, तो आपको याद रखना है कि इट इज़ गिवन बाय हिंडले एंड द पार्टनर्स। ओके, अगला प्रश्न है आज का, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आईएमएफ के लिए फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं, इनका नाम है डैनियल कैट्स। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। डैन कैट्स जो हैं ये 6 अक्टूबर को आईएमएफ के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। इनका नामांकन आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा द्वारा किया गया, जिसे आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करेंगे तो आईएमएफ क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। स्थापना इसकी हुई थी 27 दिसंबर 1945 को और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। सदस्य देश इसमें कितने हैं, तो 191 और प्रबंध निदेशक इसकी कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। वॉशिंगटन डीसी में एक और इम्पॉर्टेंट बॉडी का हेडक्वार्टर है जो कि है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो भी वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। अगला है विश्व एनेस्थीसिया दिवस 2025 हमने कब मनाया है। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 16 अक्टूबर को। विश्व एनेस्थीसिया दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन जो है वो 16 अक्टूबर को विलियम टी.जी. मार्टिन द्वारा ईथर एनेस्थीसिया के पहले सफल सार्वजनिक प्रदर्शन की याद में मनाया जाता है, जिससे दर्द रहित सर्जरी संभव हुई थी। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इस साल के लिए हमने थीम रखी थी स्वास्थ्य आपात स्थितियों में एनेस्थियोलॉजी, यानी एनेस्थियोलॉजी इन हेल्थ इमरजेंसीज। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि विश्व एनेस्थीसिया दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस साल के लिए थीम है स्वास्थ्य आपात स्थितियों में एनेस्थियोलॉजी। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में है अक्टूबर 15, अक्टूबर 13 और अक्टूबर 14। 15 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। हमने पीछे अभी रिवीजन में देखा था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम ट्रिब्यूट पे करने के लिए वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाते हैं। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, एंड इट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। ठीक है, जो गाँव में हमारी औरतें रहती हैं उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए हम इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन भी 15 अक्टूबर को मनाते हैं। 13 अक्टूबर की बात करेंगे तो इस दिन होता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। पिछले 2 क्लास से मैं आपको बार बार ये रिवाइज करवा रही हूँ। और 14 अक्टूबर की बात करेंगे तो इस दिन होता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। ठीक है, जो मापक का दिन होता है वो होता है 14 अक्टूबर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अक्टूबर 2025 में अमेरिका और मध्य पूर्व के नेताओं ने गाजा युद्ध समाप्त करने के लिए कहाँ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यूएस और मिडिल ईस्टर्न लीडर्स ने कहाँ पर डिक्लेरेशन साइन किया है जिससे कि गाजा वार को ख़त्म किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा इजिप्ट का शर्म अल शेख। ठीक है, मिस्र के शर्म अल शेख में ये एग्रीमेंट साइन हो गया है। गाजा युद्ध समाप्ति घोषणा पत्र जो है इसको आप स्थायी शांति और समृद्धि के लिए ट्रंप घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं, और ये साइन हो गया है मिस्र के शर्म अल शेख में। कब हुआ है, 13 अक्टूबर को। और इस पर हस्ताक्षरकर्ता कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र से हैं, अमीर तमीम बिन हमद अल थानी कतर से, रेचेप तैयब एर्दोआन तुर्की से। ठीक है, उद्देश्य क्या है, गाजा में 2 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करना। ठीक है, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि जो गाजा पट्टी है ये एक फिलिस्तीनी शहर है और ये इजराइल के दक्षिण पश्चिम में लोकेटेड है। इस पट्टी का दक्षिणी छोर जो है वो मिस्र से जुड़ा है, पर बाकी दिशाओं में ये इजराइल द्वारा घिरा है। आइए मैप चेक करते हैं एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गाजा स्ट्रिप है। ये छोटी सी जो एरिया आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ये बेसिकली गाजा स्ट्रिप है आपकी। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो इजराइल का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉर्डन का देश है, ये आपकी डेड सी है यहाँ पर लोकेटेड है, और ये वेस्ट बैंक है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर ये सीरिया का देश है और ये इजरायली ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स वगैरह हैं। साथ ही यहाँ जो गाजा स्ट्रिप है इसके इधर वाले एरिया में पूरा का पूरा सी है, और ये कौन सा सी है, मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजराइल के जो प्री ऑक्यूपेशन है, इजराइल जहाँ पर है लोकेटेड, उसके यहाँ पर बस छोटी सी जगह पर ये गाजा स्ट्रिप है और यहीं पर ये वॉर चल रही थी जिसको हाल ही में समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये छोटा सा मैप है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। राइट टू डिस्कनेक्ट विधायक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। राइट टू डिस्कनेक्ट लेजिस्लेशन को लाने वाला इंडिया का पहला राज्य बना है केरला स्टेट। ठीक है, क्या इसका मतलब है राइट टू डिस्कनेक्ट का। केरल विधानसभा में केरल राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 को एक निजी सदस्य विधेयक
के रूप में पेश कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है? कार्य के घंटों के बाद कर्मचारियों को काम से संबंधित संचार जैसे कि कॉल, ईमेल, मैसेजेस का जवाब न देने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करना। ठीक है, यानी जो कर्मचारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ जब ऑफिस का टाइम होगा उस टाइम पे ही ये सब काम करेंगे, अदरवाइज वहाँ से आने के बाद वो राइट टू उनके पास डिस्कनेक्ट है, यानी वो इन सभी चीज़ों से अपने आप को अलग कर सकते हैं अपने सोशल लाइफ को जीने के लिए। ठीक है, तो ये पहला पास करने वाला इंडिया का पहला राज्य बन गया है केरला स्टेट। केरला स्टेट ने हाल ही में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ करी थी, इन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल को पास करने की कोशिश करी है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, इसी के साथ ये पहला राज्य बनेगा जो इसको पास करेगा। इसमें क्या चीज़ें हैं? देखिए, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसका जो सेक्शन 62 है वो ये कहता है कि किसी भी एनिमल को वाइल्ड घोषित करने की जो पावर है वो सेंटर के पास है। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो केरला स्टेट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है और केरला का ये कहना है कि सेंटर इस मामले में बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से इनके यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स और ह्यूमन का कन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए चाहते हैं कि ये जो पावर सेंटर को दी गई है वाइल्ड एनिमल्स के रिगार्डिंग वो इनको दे दी जाए। ठीक है, तो यही रीज़न है कि वाइल्ड लाइफ केरला अमेंडमेंट बिल पास करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये किस स्टेट का बिल है, तो आंसर है केरला स्टेट का। अगला है, अमेरिका के बाद दुनिया में गूगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा हब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? गूगल का जो सबसे बड़ा AI डेटा हब है वो अमेरिका में है और अमेरिका के बाद अब ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं इंडिया के विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो ये पहला अदानी एंटरप्राइजेस के संयुक्त उद्यम अदानी कॉनेक्स और गूगल की साझेदारी में शुरू किया जा रहा है। पर्पस है भारत में AI और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना। इस परियोजना में लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा जो 2026 से 2030 के बीच में होगा। ये भारत का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर होगा और दुनिया में गूगल का अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा AI हब होने वाला है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गूगल जो है वो इंडिया में इस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया में वो अपना सेकेंड सबसे बड़ा AI डेटा हब बनाने वाले हैं। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। ओके, अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर रहा है? 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप हाल ही में कंप्लीट हो चुकी है अहमदाबाद में। आपको बताना है कि इसकी मेडल टैली को किसने टॉप किया है। आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, चीन देश। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कहाँ पर हुआ है? तो मेज़बान देश है भारत इसको पहली बार होस्ट कर रहा था। और कहाँ पर हुआ है होस्ट? ये वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। 28 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक ये कंडक्ट हुआ है और भारत का स्थान इसमें 11वां था, जिसमें हमने 13 पदक जीते हैं, 4 रजत और 9 कांस्य पदक। ठीक है, इसमें याद रखिएगा हमने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। पदक तालिका में टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? पहला है चीन, दूसरा है कजाकिस्तान और तीसरा है जापान। आपको यहाँ पर मेडल्स याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ चीन, कजाकिस्तान और जापान नाम याद रखिएगा। ये पदक तालिका में टॉप 3 देश साबित हुए। भारत का स्थान याद रखना है 11वां और इनके पदक भी याद रखने हैं कि हमारे पास 13 पदक थे। ठीक है, ये बात हो गई अबाउट द 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की। साथ ही पिछले दिनों हमने एशिया कप की बात की थी। ये इस साल का मोस्ट ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एशिया कप 2025 को इंडिया ने जीता है, किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? दुबई में हुआ था। ठीक है, और साथ ही याद रखिएगा कि ये इंडिया की 9th ट्रॉफी थी एशिया कप की। ओके, अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 एंड डिजिटल कहाँ पर आयोजित हुआ है? इन विच लोकेशन वॉज द वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 एंड डिजिटल हेल्थ? ये जो वर्ल्ड हेल्थ समिट है 2025 की, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है इस साल? जर्मनी के बर्लिन में। ठीक है, तो ये जो इवेंट है ये जर्मनी के बर्लिन में हुआ है 12 से 14 अक्टूबर तक। उद्देश्य क्या है? पर्पज़ है वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों पर चर्चा करके समाधान निकालना और सहयोग को बढ़ावा देना। इस साल की हमने थीम रखी है विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना, यानी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ इन अ फ्रैगमेंटिंग वर्ल्ड। ओके, तो वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 के लिए वेन्यू कौन सी जगह है? तो जर्मनी का बर्लिन। ओके, कल हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी हेल्थ से रिलेटेड। हमने पढ़ा था कि फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त हुई हैं। ठीक है, और ये कौन बन गई हैं? फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर ये हैं एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। किसने बनाया है? तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ठीक है, याद रखिएगा पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न है, आम यात्रियों के लिए क्षेत्रीय हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाने के लिए फेयर से फुर्सत नामक पहल किसने शुरू करी है? फेयर से फुर्सत नाम का जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया है राम मोहन नायडू किंजरापू ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं
राम मोहन नायडू किंजरापू, इन्होंने फेयर से फुर्सत नाम की योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के अंतर्गत यात्रियों को एक निश्चित किराए पर टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी, जो बुकिंग की तारीख चाहे कोई भी हो एक समान रहेगा, यहाँ तक कि प्रस्थान के दिन भी। ठीक है, तो ये आपको कन्वीनियंस यहाँ पे दिया जा रहा है। योजना का पायलट चरण जो है वो 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे जो फेयर से फुर्सत इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया है राम मोहन नायडू किंजरापू ने, जो कि हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है, इसी के साथ हमने कल पढ़ा था कि क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बैज पाने वाली पहली फाइटर पायलट कौन बन गई हैं। इनका नाम है शिवांगी सिंह। ठीक है, ये हमने अभी डिटेल में कल पढ़ा था और रिवीजन में भी अभी हमने जस्ट पढ़ा है। तो शिवांगी सिंह जो है वो क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बैच पाने वाली पहली फाइटर पायलट बनी है। ओके, अगला है ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया यानी QR कोड आधारित कियोस्क कहाँ पर लॉन्च किया गया है। इंडिया का फर्स्ट क्विक रिस्पांस कोड बेस्ड कियोस्क कहाँ पर लॉन्च किया गया है ट्रैफिक फाइन्स को पे करने के लिए। हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया QR कोड आधारित ट्रैफिक जुर्माना भुगतान कियोस्क गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च कर दिया गया। इसके माध्यम से जो वाहन मालिक हैं वो अपना वाहन नंबर दर्ज करके लंबित जुर्माने की जांच कर सकते हैं और QR कोड स्कैन करके तुरंत जुर्माना भी भर सकते हैं। ये सुविधा सड़क सुरक्षा और जुर्माना भुगतान के लिए आसान और त्वरित प्रक्रिया प्रदान करती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है, हरियाणा के गुरुग्राम में। इसी के साथ चलिए हम थोड़ी सी यहाँ पे एक शीट रिवाइज कर लेते हैं भारत में पहला के नाम से, यानी 2025 में भारत के अंदर जो भी चीज़ें पहली बार हुई हैं उनकी ये एक इंपॉर्टेंट शीट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पहली बार होती है चाहे भारत में चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, वो आपके एग्जाम के लिए डबल इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये शीट है छोटी सी, आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव है आंध्र प्रदेश का अमरावती गांव। भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक बना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो कि पंचवटी एक्सप्रेस में इंस्टॉल किया गया है। फ्रेड डारिंगटन सैंट मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बने हैं सुदर्शन पटनायक। भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का कहां पर सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, तो पठानकोट पंजाब में। देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण हुआ है एम्स दिल्ली में। पिछले दिनों एम्स दिल्ली ने एक AI बेस्ड एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था जिसका नाम था नेवर अलोन। क्यों लॉन्च किया था? ताकि जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर में जो सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उन पर रोकथाम लगाई जाए। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरैल का निर्माण हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बन रहा है INS गुलदार में। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया गया IIT मद्रास में। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुल गया है दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके भारत में फर्स्ट से रिलेटेड। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप कहीं पर लिख भी सकते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है आपके लिए, अक्टूबर 2025 में लॉन्च किए गए संस्मरण 107 डेज को किसने लिखा है? 107 डेज नाम की जो पुस्तक है किसने लिखी है, आपको ये बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कमला हैरिस। ठीक है, कमला हैरिस एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। कौन है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की 49 नंबर की उपराष्ट्रपति हैं और अक्टूबर 2025 में इन्होंने अपना संस्मरण लॉन्च किया है 107 डेज के नाम से। इन्होंने लेखिका गेराल्डिन ब्रूक्स से भी हेल्प ली है इसके लिए। यह राजनीतिक संस्मरण कमला हैरिस के 2024 के राष्ट्रपति अभियान और उनके राजनीतिक सफर पर आधारित है। ठीक है, तो 107 डेज नाम की किताब लिखी है कमला हैरिस ने। देखिए, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे अगर जो बिडेन कोई किताब लिखते हैं, कमला हैरिस लिखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं, या फिर इंडिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लिख देते हैं, तो वो जो बुक है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, पिछले दिनों हमारे यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी और ये किताब आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है और इस किताब का नाम था वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं किताब किसने लिखी है? वीडियो को पॉज करके एक बार सोचिए, अदरवाइज मैं आपको आंसर बता रही हूँ। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नाम की किताब लिखी है हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जो कि हैं DY चंद्रचूड़। ठीक है, इनकी किताब है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, तो ये किताब भी आपको ज़रूर याद में रखनी है। कोई भी ऐसी किताब जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ लिखते हैं वो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। फाइन, तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। हमेशा की तरह हम लास्ट में आपके लिए 3 क्वेश्चंस रखते हैं एज अ होमवर्क। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की तीसरी तिमाही में भारत को कौन सा स्थान मिला? दूसरा क्वेश्चन है, राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? और तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अमेरिका के बाद दुनिया में गूगल का सबसे बड़ा AI डेटा हब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी।
आप अपना फीडबैक ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको रिव्यू करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।